राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने से पहले आप अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और तिल ले लेंगे। देखिए, कभी भी कथा में खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। कारणवश अगर खाली हाथ होता है तो थोड़ा सा भी आप पुष्प या फिर तिल जरूर से जरूर रखें। देखिए, सीधे हाथों में मैंने थोड़ा सा तिल और फूल रख लिया, क्योंकि कथा एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा भी फूल आप जरूर लेके अपने हाथों में कथा की शुरुआत करें, या फिर पढ़ ले या फिर कहीं से आप सुन लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कथाओं का आनंद लेते हुए अर्जुन बोले, हे भगवान, यह रोचक और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपया करके आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने की क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत अज्ञोगों का फल प्राप्त होता जाता है। अर्जुन, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मति नाम के एक नगरी थी। उस नगरी में महाजी नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सब कुछ बहुत कष्टदायक होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य के इस लोक में और परलोक में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही यत्न किए, परंतु उनका यह हर यत्न विफल हो गया। जैसे जैसे राजा महर्षि वृद्ध अवस्था की ओर प्रस्थान कर रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपने सभी संबंधितों को कहते हुए कहा कि ना तो मैंने अपना जीवन में कोई पाप किया है, ना कोई अन्याय पूर्ण कोई कार्य किया है, ना ही मैंने प्रजा को कभी सताया है और ना ही कभी किसी की भी देवी देवताओं का अपमान किया है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है, कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखा है, सबको एक समान माना है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा को अनावश्यक रूप से भय प्रदान करे। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए मैं भी इस बाहरी दुख को पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर विचार करें कि मेरे दुख का क्या कारण है और मैं जीवन में इस दुख से मुक्त कब हो सकता हूँ या नहीं। राजा इस दुख भरे व्यथा को सुनकर मंत्री और अन्य प्रजा के लोग ऋषि मुनियों के पास वन में चले गए, ताकि उन्हें राजा की समस्या का समाधान मिल सके। वन में जाकर वह श्रेष्ठ मुनियों से मिले। उस स्थान पर महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी ऋषियों में लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथा योग प्रणाम किया और उनके समक्ष बैठ गए। उनके दर्शन करके बड़ी प्रशंसा हुई और सब उनके निवेदन करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य जो हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। पर इस पर लोमेश ऋषि ने बोला, हे मंत्रीगण, आप लोगों की नम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बताएं। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि ने ऐसे प्रवचन भरे हुए वचन सुनकर मंत्री बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महास्मति नामक नगरी में हमारे महाराजा महाजी बड़े ही धर्मात्मा भाव से प्रजा पालन करते हैं। यह प्रजा का पुत्र की तरह अपने पुत्र की तरह पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन हैं। हे महर्षि, इससे यह अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम सब भी उनके दुख में दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमको अपने पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। अतः आपके दर्शन करके हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः अब आप हमें बताएं कि यह कष्ट कैसे दूर होगा। हमारे महाराज पुत्रवान कैसे हो सकते हैं। महर्षि, यह बात
आप हम पर और हमारी प्रजा पर बहुत बड़ा उपकार करें। ऐसी करुणा प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पुनर्जन्म के बारे में विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद विचार करके बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा के पिछले कर्मों का अत्यंत उदंड और बुरे कर्म करने वाला था। उस जन्म में यह एक गांव में दूसरे गांव में घूमता रहता था और एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उसी समय व्याही हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को वहां से भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। भद्र जनों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी का दिन भूखा रहने का फल यह हुआ है कि इस जन्म में वह राजा के और प्यासी गाय के जलाशय में से भागने के कारण पुत्रहीन है। इस पर वे सभी सदा सद बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप का नष्ट हो जाता है। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे महाराज के पुण्य जन्म का यह पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इससे उन सबकी करुणा भरी याचना सुनकर लोमेश ऋषि बोले, भद्र जनों, इसी तुम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो। उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो जो तो तुम्हारे राजा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। यह उपाय सुनकर सभी सभासदों ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर राज्य से लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा सुनकर पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। द्वादशी के व्रत का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी गर्भ धारण किया और जो 9 महीने पश्चात उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अर्जुन, इसलिए हम एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि यह विधिवत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। हे भगवान, जैसे जैसे राजा के पुत्र एकादशी के पुण्य फल पुत्र प्राप्ति हुई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुआ भक्तों सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और सभी को संतान की दीर्घायु हो। इस तरह से पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद आप एक गणेश जी की कथा जरूर सुनिएगा, नहीं तो आप गणेश जी की आरती कीजिएगा, कथा सुन लीजिएगा। और बहुत ही बढ़िया मैंने आपको पूरी विस्तार से ये कथा सुनाई है। कथा सुनने के बाद जो भी आपके हाथों में फूल और तिल है उसे आप अपने जहाँ भी आपने पूजा किया वहाँ प्रभु के चरणों में ऐसे ही छोड़ दे। जो लोटे में आपने जल भर के रखा है वो सूर्य देव को जाके आप अर्घ दे। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, कहानी आप पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसी ही पूजा पाठ की, लड्डू गोपाल की, तीज त्योहारों की सभी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।